kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we started unit 10, that is our last unit from English literature, right? And yesterday we saw introduction and phonic words, right? That was blend dr. And today we are going to do language leader and reading of the chapter. Okay, so let us start. So write CW and today's date. And this language leader is given on page number 127. So in language leader AN, ये जो लैंग्वेज लीडर में AN है वो हमने ऑलरेडी जो हमारा ग्रामर का चैप्टर था, है ना, उसमें किया था. सो लेट अस स्टार्ट. सी, एन एलिफेंट इज इन ए कार. सो सी, एलिफेंट जो जब भी कोई भी नेमिंग वर्ड 1 इन नंबर होता है और उसका अगर बिगिनिंग साउंड कैसा हो, वोवेल, तो उनके आगे हम एन लगाते हैं, राइट. सो सी, एन एलिफेंट मीन्स 1 एलिफेंट, है ना. अगर एन एलिफेंट लिखा है तो उसका मतलब होता है 1 एलिफेंट. एंड ए कार मीन्स 1 कार, और ए कार का मतलब होता है सिर्फ 1 कार है, राइट. सो सी, वी यूज ए विथ द वर्ड दैट बिगिन्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड. मतलब हम ए उन वर्ड्स के आगे यूज करते हैं जिनका बिगिनिंग वर्ड कॉन्सोनेंट हो. सी, यहाँ पर दिया है ए लैम्प, ए डोर, क्योंकि एल क्या होता है, एल का साउंड ल, तो दैट इज कॉन्सोनेंट. डी का साउंड क्या होता है, ड, है ना, डोर. तो बिगिनिंग साउंड, बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत का, आगे का जो साउंड होता है वो. देन ए हाउस, ह, दैट इज एच, ह, ठीक है. तो ए, फिर ए बैग एंड ए यूनिकॉर्न. अब सी, आप यहाँ पे मुझसे कहोगे कि मैम यहाँ आगे तो यू दिया हुआ है ना, तो ये तो यू तो वोवेल होता है, तो हम ए क्यों लिखेंगे आगे. मैंने हर बार आपको, जब मैंने ग्रामर में एन चैप्टर करवाया था, तब भी आपसे कहा था कि फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, उसका जो साउंड होता है वो देखना है. तो इसमें इसे हम रीड करते हैं एज यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, ठीक है. दैट इज य साउंड है, तो जो य है दैट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा, ठीक है. नाउ एन, वी यूज एन विथ द वर्ड दैट बिगिन्स विथ ए वोवेल साउंड. और जो वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होते हैं उनके लिए हम एन यूज करते हैं. सी, एन एप्पल, ए, दैट इज वोवेल साउंड. एन एलिफेंट, ए, वोवेल साउंड. एंड आइसक्रीम, आई, तो वो भी वोवेल साउंड है. एंड ऑरेंज, दैट इज ऑल्सो वोवेल साउंड. एंड ऑनर, सी, यहाँ पे इसे हम हॉनर नहीं बोलते, दैट इज ऑनर. एच इसमें साइलेंट है, यानी कि चुपचाप है, इसे हम रीड करते हैं ऑनर. क्या, ऑनर. तो ऑनर का, ऑनर जो है तो उसमें बिगिनिंग साउंड क्या है, ओ, दैट इज वोवेल, इसीलिए यहाँ पे एन आया. आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सी, दिस इज ऑनेस्ट. हॉनेस्ट नहीं है, हो नहीं, ओ नेस्ट, ठीक है, इसमें भी एच साइलेंट है. ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के आगे भी एन आता है, एन ऑनेस्ट. Okay, kids? Yes, so this is all about our language leader, and now we will start reading of the chapter. So turn your page. So before starting with reading of the chapter, I want to ask you something. What do you think kids?
कि बारिश कैसे आती है, हाउ इट रेन्स. डू यू नो? नो? ओके, सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर. ठीक है, ये जो हम आज रीडिंग करेंगे उससे पता चलेगा कि बारिश कैसे आती है. सो आर यू एक्साइटेड? यस? ओके देन. सो इस चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा कि बारिश कैसे आती है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. सो once there were a brother and a sister named Drippy and Drizzly. Now see कि हमने ग्रामर के जो 2 चैप्टर्स किए थे, was, where वाला एंड फिर दूसरा जो हमने किया था 12th चैप्टर, इट हैपेंड इन द पास्ट, राइट. वो थोड़े से आपको याद करने होंगे क्योंकि वो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे. सी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वेर, मतलब कि ये पूरी स्टोरी पास्ट की है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वंस देयर वेर अ ब्रदर, मतलब कि एक ब्रदर था. सी ए ब्रदर, ठीक है, एंड ए सिस्टर, यानी कि एक सिस्टर थी. नेम्ड, सी यहाँ पे ईडी एड हुआ है क्योंकि ये पास्ट के बारे में है. ठीक है, जिनका नेम है ड्रिप्पी एंड ड्रिजली. सी अंडरलाइन ड्रिप्पी एंड ड्रिजली. आपकी वर्कशीट में, टर्म 2 की वर्कशीट में ऑलरेडी न्यू वर्ड्स जो है वो दे दिए हैं. ठीक है, सो ड्रिप्पी एंड ड्रिजली क्या थे, ब्रदर एंड अ सिस्टर. एंड ड्रिप्पी एंड ड्रिजली यानी कि ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, ड्रॉप्स है, पानी की बूंदे हैं, वाटर ड्रॉप्स. They lived, see lived, मतलब कि रहना, in the sea with their mother, मतलब कि वो यानी ड्रिप्पी एंड ड्रिजली अपनी मदर के साथ सी में रहते थे. सी का मतलब बहुत सारा पानी होता है ना सी में, यस. और lived मतलब कि रहते थे. One day they were, सी यहाँ पे दे के साथ क्या यूज हुआ, were playing, मतलब एक दिन वो खेल रहे थे. Their mother told मतलब कहना, तो उनकी मदर ने कहा them not to go above the sea. अंडरलाइन above, ठीक है, that is also न्यू वर्ड जो आपकी वर्कशीट में दिया है. तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि वो सी के ऊपर ना जाए. स्टिल, फिर भी, स्टिल अंडरलाइन स्टिल. दे वेंट अप, फिर भी वो चले गए. वेंट जो है वो गो के लिए हम यूज, अभी हम गो लिखते हैं फॉर नाउ, तो फिर उसके पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वेंट. ठीक है, फिर भी वो ऊपर चले गए. देन, तो उन्होंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी. एज सून एज, मतलब जैसे ही वो, दे वेंट अप, सो जैसे ही वो ऊपर गए, वेंट अप मतलब अप मतलब ऊपर, तो जैसे ही वो ऊपर गए, द हीट मतलब गर्मी. ठीक है, हीट ऑफ द सन, यानी सन की जो गर्मी थी वो, मेड देम लाइटर एंड लाइटर, मतलब कि जैसे ही वो ऊपर गए तो क्या हुआ कि सन, ये जो सन है उसकी गर्मी की वजह से वो बहुत ही लाइट हो गए, लाइट इन वेट. ठीक है, उनका वजन जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा. अंडरलाइन लाइटर. द एयर बिगेन, एयर जो थी वहां की ऊपर की, जो वहां सी के ऊपर की जो एयर थी, मतलब हवा थी, उसने क्या किया, बिगेन टू पुल, वो उन्हें खींचने लगे. ठीक है, वो उन्हें खींचने लगे. पुल देम
टू द स्काई, और वो उन्हें स्काई की तरफ खींचने लगे। नियर द सन, यानी कि सन के पास। सी यहाँ पे सन क्योंकि एक ही होता है इसीलिए उनके लिए क्या यहाँ आगे क्या लिखा है, द। ठीक है। दे वेर अफ्रेड, अंडरलाइन अफ्रेड, ये क्या है अफ्रेड, वो अफ्रेड मतलब डरना, सो वो डर गए। एंड स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग मतलब कि रोने लगे, रोना, और वो रोने लगे। से यहाँ पे स्टार्ट वो एक डूइंग वर्ड है, और क्योंकि ये पूरे पास्ट की स्टोरी है तो यहाँ पे देखो क्या ऐड हुआ है, ईडी। ठीक है। देन द सन सो देम, सो मतलब देखना, प्रेजेंट टेंस के में हम सी यूज करते हैं, और जब पास्ट के बारे में बोलना हो तो सी की जगह हम सो यूज करते हैं। द सन सो देम मतलब सन ने उन्हें देखा कि वो क्राइंग, कि वो रो रहे हैं। एंड सेड, फिर सन ने कहा, ये देखो जैसे ऐसे ना, दैट इज डू नॉट और डोंट। ठीक है, मतलब ऐसा मत करो, डोंट वरी, क्योंकि वो रोने लगे थे, उन्हें ऐसा हो रहा था कि वो अपनी मम्मी से दूर हो गए, है ना। ड्रिपी और ड्रिसली जो थे अभी कहाँ पे चले गए, स्काई में चले गए, मतलब कि, और उनकी मदर कहाँ पर थी, सी के अंदर थी। तो फिर अब वो रोने लगे और उन्हें वो वरी करने लगे, यानी कि चिंता करने लगे। लिटिल ड्रॉप्स, तो सन ने कहा डोंट वरी लिटिल ड्रॉप्स, लिटिल मतलब छोटे छोटे, वरी अंडरलाइन करना है। ठीक है, कि उसने कहा, सन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, छोटे छोटे ड्रॉप्स। और सी यहाँ पे ड्रॉप में भी ब्लेंड है, ड्र। फ्लाई टूवर्ड्स द स्काई, टूवर्ड्स का मतलब है उन तरफ। ठीक है, तो सन ने उनसे कहा कि अब चिंता मत करो और क्लाउड्स की तरफ फ्लाई करने लगो, मतलब क्लाउड्स की तरफ चले जाओ। You will find the way to your mother, और find the way मतलब कि वे मतलब रास्ता, और find मतलब कि ढूंढना या मिलना। ठीक है, find का मतलब होता है मिलना। तो क्लाउड ने कहा कि अब स्काई की क्लाउड की तरफ चले जाओ और आपको आपकी मम्मी के पास का रास्ता मिल जाएगा, कि मम्मी के पास जाना है तो रास्ता मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज। देन ड्रिपी एंड ड्रिजली स्टॉप्ड क्राइंग एंड थैंक्ड द सन। फिर क्योंकि सन ने उनसे ऐसा कहा, तो जो ड्रिपी एंड ड्रिजली थे उन्होंने रोना बंद कर दिया। स्टॉप मतलब बंद करना। और देखो यहाँ पर भी स्टॉप क्योंकि एक डूइंग वर्ड है तो उसके पीछे ईडी ऐड हुआ है। उन्होंने रोना बंद कर दिया एंड सन को थैंक यू कहा, उन्हें थैंक किया। ओके, तो उसमें भी यहाँ पर ईडी ऐड हुआ है। When they reached मतलब पहुंचना, reached मतलब पहुंचना। ठीक है, reached near the clouds, और जब भी वो क्लाउड्स के पास पहुंचे, they found many drops of water there, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत सारे पानी की ड्रॉप्स है, बहुत सारी वाटर की बूंदे हैं। They asked those drops of water, तो उन्होंने जो दूसरे ड्रॉप्स थे, वाटर के ड्रॉप्स थे, उनसे पूछा Why are you dragging and pushing each other? तो फिर उन्होंने कहा कि ड्रैग करना मतलब मैंने कहा था ना किसी को खींचना, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्यों खींच रहे हो और क्यों पुश कर रहे हो। ओके,
द ड्रॉप्स रिप्लाइड, तो ड्रॉप्स ने उन्हें आंसर दिया. इफ वी गैदर नियर द क्लाउड्स, तो फिर जो दूसरे ड्रॉप्स थे उन्होंने उसे रिप्लाई किया. रिप्लाई देना मतलब कि आंसर देना. ओके, रिप्लाइड का मतलब किसी को आंसर देना. इफ वी गैदर नियर द क्लाउड्स, गैदर होना मतलब कि एक दूसरे के साथ आना, पास आना, कि अगर हम एक दूसरे के साथ आएंगे, ठीक है. इफ वी गैदर नियर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के पास अगर हम एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, द क्लाउड्स विल बिकम हैवी, तभी बहुत सारे ड्रॉप्स अगर क्लाउड्स के पास चले जाएंगे तो क्लाउड्स कैसे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं. राइट, अंडरलाइन हैवी. हैवी मतलब कि बहुत वजन वाले हो जाएंगे. एंड वी विल ड्रिप, ड्रिप मतलब कि टपकना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स. तो फिर अगर क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे तो हम उसमें से धीरे धीरे से टपकने लगेंगे. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की तरह हम क्लाउड्स में से निकलने लगेंगे. दिस वे वी कैन ऑल रिटर्न टू द अर्थ. रिटर्न मतलब कि कहीं पर वापस जाना, ठीक है. तो इसी तरह से हम अर्थ यानी कि जमीन पर वापस से जा सकेंगे. ओके किड्स, नाउ ड्रिपी एंड ड्रिजली वेर हैप्पी. अब ड्रिपी एंड ड्रिजली खुश थे. दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड. सी, ऐसे ड्रिपी और ड्रिजली ने अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया. हेल्ड मतलब कि पकड़ना. अब एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लिया. एंड गैदर्ड नियर द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के पास वो गैदर हो गए दूसरे ड्रॉप्स की तरह. गैदर नियर द क्लाउड्स विद द अदर ड्रॉप्स. सून मतलब जल्दी ही. द क्लाउड्स बिकेम हैवी विथ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. सो तभी ही जो क्लाउड्स थे वो पानी की बूंदों के साथ हैवी हो गए. एंड इट स्टार्टेड टू ड्रिजल एंड रेन. और ऐसे ही क्योंकि क्लाउड्स हैवी हो गए थे इन ड्रॉप्स की वजह से, तो फिर क्या हुआ, उसमें से बारिश आने लगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ड्रिपी एंड ड्रिजली. तो ड्रिपी एंड ड्रिजली थे ड्रिजल्ड मतलब धीरे धीरे वो आने लगे. एस लिटल रेन ड्रॉप्स, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स की तरह वो आ गए. एंड फेल इनटू द सी, और सी के अंदर वो गिरने लगे. फेल मतलब कि गिरना. वेर दे मेट देयर मदर, और जहां पर वो अपनी मदर को मिले. सी किड्स, यहाँ पे जो ये मेट दिया है ये मिट नहीं रीड करना है, दिस इज मेट. ठीक है. अगर नाउ आज के लिए बात करेंगे तो हम मीट, दैट इज MEET, मीट ऐसे बोलेंगे. और अगर पास्ट के बारे में बात करेंगे कि किसी से अगर मिलना, तो फिर वो होता है मैट. ओके. वेर दे मेट देयर मदर, वहां पे वो अपनी मदर को वापस से मिलने लगे. दे हग्ड हर, और उन्होंने अपनी मम्मी को हक कर लिया. एंड प्रॉमिस्ड, अंडरलाइन प्रॉमिस्ड. प्रॉमिस्ड मतलब कि प्रॉमिस देना. टू ओबे हर ऑलवेज, ओबे करना मतलब कि हर बात मानना. और फिर ड्रिपी और ड्रिजली ने अपनी मम्मी को हक कर लिया और अपनी मम्मी को प्रॉमिस दिया कि वो हमेशा ही उसकी हर बात को मानेंगे. ओके किड्स,
So this is all about reading of the chapter, that is Drippy and Drizzly. ठीक है किड्स? तो आपको इस चैप्टर से क्या पता चला कि एक ड्रिपी एंड ड्रिजली थे, राइट? कि एक ब्रदर है और एक सिस्टर है ना? वही पता चला ना? ओके बेटा, सी किड्स, थ्रू दिस चैप्टर हमने ये लर्न किया कि बारिश कैसे गिरती है, ठीक है? मतलब कि हम जब भी बारिश आती है तो वो कैसे आती है, हमने इस चैप्टर से वो सीखा। कैसे? तो देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होता है कि जो रिवर्स होते हैं, लेक्स यानी कि तालाब, नदी या तो फिर ये सी, वो जब समर सीजन होती है यानी कि जब सन बहुत ही ब्राइट होता है, तब उसका जो पानी है वो क्या होगा, हीट होता है, उसे गर्मी मिलती है। तो फिर जो ड्रॉप्स है, वाटर के अंदर के जो ड्रॉप्स है वो क्या होने लगते हैं, वो लाइट होने लगते हैं और आसमान की ओर चले जाते हैं, स्काई की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्काई की तरफ जाएंगे तो फिर वहां पे वो क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं क्लाउड के अंदर, वो जुड़ जाते हैं और बड़े बड़े ड्रॉप्स बना देते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लाउड हैवी हो जाते हैं, है ना, हैवी हो जाते हैं और धीरे धीरे से उन क्लाउड्स में से जो वाटर है वो रेन के फॉर्म में यानी कि बारिश की तरह वो जमीन पे आ जाते हैं। और वापस से वो जो बारिश आएगी तो वो रिवर्स में भी बारिश आती है, लेक्स में भी वो पानी की बूंदे गिरती है, राइट? तो उससे वापस ये जो सीज है, फिर रिवर्स है यानी नदी है, तालाब है यानी कि लेक्स, पोन्स, वो सभी वाटर से भर जाते हैं। तो इस तरह बारिश आती है। तो ये भी ड्रिपी और ड्रिजली में भी तो यही हुआ था, है ना? यस, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। एंड इन टुडेज होमवर्क आपकी जो वर्कशीट है, टर्म 2 की वर्कशीट है, उसमें जो ये न्यू वर्ड्स है यानी कि ड्रिपी, ड्रिजली, अबव, स्टील, लाइटर, बिगेन, अफ्रेड, क्राइंग, वरी, 2 words, stopped, thanked, drops, dragging, replied, gather, heavy, drip, raindrops, drizzle, hugged, promised and obey. These you have to write in your 1A notebook. ठीक है, आपको यूनिट का जो मतलब ये चैप्टर जो है दैट इज यूनिट 10 वो लिखना है, आज की डेट लिखनी है, न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालनी है और फिर ये लिखने हैं। ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वर्क एंड होमवर्क। सो बाय बाय एवरीवन।